सरकारी निर्माण कार्य में होने वाली धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लातेहार में हो रहे सरकारी निर्माण कार्य में संवेदक की कार्यशैली पर लगता सवाल खड़ा हो रहा है। और क्या है धांधली का मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकारी निर्माण कार्य पूरी बाद में होती है, पहले धांधली की भेंट पहले चढ़ जाती है। झारखंड में सरकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठना एक आम सी बात हो गई है। अनियमितता के खेल का ताजा मामला लातेहार से सामने आया, जहां डेमू पंचायत के सेमरी गांव में चल रहे आंगनबाड़ी निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर वार्ड सदस्यों ग्रामीणों ने आवाज उठाया है। आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। शुरू से लेके अभी तक है कि मतलब पूरा गड़बड़ी ही काम चल रहा है। जो एस्टिमेट है उसके आधार पे काम नहीं किया जा रहा है, जो कि छोटा छोटा टुकड़ा ईंटा से का ही प्रयोग किया गया है। जो नीचे पक्का बना हुआ है उसको माना करने पर भी वो मतलब नीपा पोती का काम किया जा रहा है शुरू से अभी तक। जो कि अभी फिलहाल में बाहर में जो बरामदा बन रहा है उसमें भी नीपा पोती का काम चला है। और माना करने पे बोलता है कि जहाँ जाना है वहाँ जाइए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। नीचे से ऊंचे तक हम लोग मैनेज करते हैं। ये धांधली सिर्फ घटिया सामग्री के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। भवन निर्माण कार्य में लगी स्थानीय महिलाओं की भी अपनी शिकायत है। सरकार की ओर से मजदूरी का दैनिक मानदेय 425 रुपए निर्धारित है, लेकिन भवन निर्माण में लगी महिलाओं ने संवेदक पर सिर्फ 220 रुपए प्रतिदिन भुगतान करने का आरोप लगाया है। 220 रुपए। कभी आप लोग नहीं बोले कि सरकारी रेट ज्यादा है और आप लोग को कम मिल रहा है पैसा? कहले नहीं तो कहत लेने कि इतना ही मिलने से चल लातेहार में हम काम करावली से इतने मिले, इतने पर हम काम करा, इतने में काम करवाते हैं। हां से कहला तो आप लोग 220 रुपए लिए हैं। अब उतने देबे कले तो का देबे नहीं, गांव घर के हले तो गांव घर के हले तो भाई देबे कर जे देले से लेके मटिया देबे कि जा सालो भर जब साहेब बनत बा बिहाने टूटत बा एक दिन चली आंगनबाड़ी हैं काम कैले लेबर कुली के पैसों नहीं खे देले अधरिये से ही नहीं टूटत थे फाटत थे। एक साल चली लेबर कुली के भी पैसा नहीं मिला है, कुली के भी पैसा नहीं मिला है। तो ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं क्या? मनमानी न करत थे। वार्ड सदस्य ने भवन को लेकर अपनी चिंता जताई है कि इस भवन में बच्चे पढ़ाई करेंगे, लिहाजा भवन अगर कमजोर बना तो दुर्घटना का खतरा भी बना रहेगा। निचले स्तर पर होने वाले निर्माण कार्य अक्सर सरकारी अधिकारियों की अनदेखी का शिकार होकर धांधली की भेंट चढ़ जाते हैं। जरूरत है निर्माण कार्य के दौरान नियमित रूप से निरीक्षण कराई जाए। लातेहार से T45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। दिलीप, देखिए सरकारी निर्माण कार्य में लगातार धांधली हो रही है और ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले निर्माण कार्य होता है, उसके बाद धांधली की जो खबरें हैं वो लगातार हो रही है। वहां पे निर्माण कार्य में जो महिलाएं लगी हुई हैं, जो भी मजदूर लगी, उन्होंने भी साफ तौर पर आरोप लगाए हैं संवेदक पर। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अंकिता, बिल्कुल हम कह सकते हैं हमारा संपर्क हमारे सहयोगी दिलीप से टूट चुका है। एक बार फिर से उनसे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ये कहानी देखी है लातेहार की, जहां पे सरकारी निर्माण कार्य में होने वाली धांधली का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सरकारी निर्माण कार्य पूरी बाद में होती है, पहले धांधली की भेंट चढ़ जाती है। और झारखंड में सरकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दिलीप, देखिए कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर वार्ड सदस्यों ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि मानदेय में भी कहा जा रहा है कि घोटाला किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से एक बार फिर से टूट चुका है। तो बता दें आपको, धांधली सिर्फ घटिया सामग्री के इस्तेमाल तक सीमित नहीं होती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि निर्माण कार्य में या तो सामग्री सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है घटिया सामग्री का, लेकिन भवन निर्माण कार्य में लगी स्थानीय महिलाओं की भी अपनी शिकायत है। सरकार की ओर से मजदूरी का दैनिक मानदेय 425 रुपए निर्धारित है, लेकिन भवन निर्माण में लगी महिलाओं ने संवेदक पर सिर्फ 220 रुपए प्रतिदिन भुगतान करने का आरोप लगाया है।